इस्लामाबाद का शाहीन अंडरपास कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। हमें जो ऊपर से ये चक्कर काट के आना पड़ता था ना, ये आसानियाँ पैदा हो गई हैं इस सिलसिले में। इस्लामाबाद को मैं कहता हूँ सारे इशारों से फ्री कर दें। इसी तरह मुल्क तरक्की करता रहा। को दाल रोटी की भी सस्ता करो, खाली पुलाव पर ही जोर ना दो। जी नाज़रीन, मेरे पीछे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद, जो कि खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। और इसकी खूबसूरती का एक राज ये भी है कि यहाँ पर जदीद जो है वो अंडरपासेस बनाए जाते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता जो है वो रोड्स हैं। यहाँ पर शाहीन चौक पे मैं मौजूद हूँ, जिसे अंडरपास का नाम दिया गया है और ये सबसे कलील मुद्दत में बनाया जाने वाला अंडरपास है। और 2026 में इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो महफूज तरीन जो है वो शहरों में शुमार होगा। ये जो अंडरपास है ये कलील मुद्दत में यानी कि 35 दिनों में जो है वो तैयार हुआ है और 15 अरब की लागत से इसे तैयार किया गया और 18 अहम मंसूबों में इसका जो है बड़े मंसूबों में तरक्याती मंसूबों में इसका शुमार हो रहा है। लोगों से भी राय लेते हैं कि लोग जो है वो इस अंडरपास को जो है वो किस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उनको जो ये जदीद चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो इस्लामाबाद को एक नए तरीके से जो है वो मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो वो पसंद आ रहा है कि नहीं। जो अंडरपास बनाया गया है इससे आप लोगों को कितने मसले मसाइल हल हुए? जी, सबसे पहले तो हमें पहले बड़ा मसला होता था, यहाँ जो इशारा होता था हम उधर से गुजर के आते थे। ये तो एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। अब जो इधर से आए सीधा निकल जाएंगे आगे 11 की तरफ जिसने जाना हो, अब ऊपर से घूम के नहीं आना पड़ेगा। तो ये तो बहुत एक अच्छा इन्होंने ये जो काम किया है ना, जो मतलब पब्लिक के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई हैं इस सिलसिले में। तो ये बताएं कि सिग्नल फ्री हो गया ये अब तो बिल्कुल भी, आप लोग तो सामने आपकी यूनिवर्सिटी भी है तो आप लोगों को ज़्यादा मसले मसाइल होते होंगे, तो हुकूमत के इस इनिशिएटिव को किस तरह से देख रहे हो और क्या समझते हैं कि इस तरह के और अंडरपासेस बनने चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, आप जैसा कह रही हैं कि और बिल्कुल बनने चाहिए। ये जो आगे चौक में भी वहाँ भी बनना चाहिए अंडरपास, ऐसा ही एक बनना चाहिए। बाकी ये हमें इधर तो कोई इस तरह का मसला नहीं, हमें तो इजी हो गया ना, क्योंकि हम यहाँ से अब इशारा बिल्कुल फ्री हो गया है। अब तो हम जहाँ जाना हो बिल्कुल इजी जा सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये तो क्या कहेंगे, ये इनिशिएटिव कैसा था हुकूमत की जानिब से? पहली तो गल है जी, इस न्यूज़ की मैं अपनी तरफों वेलकम आखना कि ना हमारे जे अनपढ़ की खड़ा किया ते जिथे तक अंडरपास ना चलोगा, मैं कंपनी जिस तैयार किया उसकी भी मुबारकबाद देना और शाबाश देना विद वर्कर और तमाम जितने भी हुकूमती नुमाइंदे जिन्हें इसने विच किरदार अदा किया उन्होंने भी मैं वेलकम आखना। और ब्यूटीफुल एक्सीलेंट ये दो अल्फाज में याद किए हुए अनपढ़ है। तो बहुत ज़बरदस्त शाहीन चौक बनाया ने, बहुत आवाम की सहूलत हुई। दाएँ बाएँ लोग गड्डियाँ कढ़ने से हुण सीधी सीधी रोडां हो गई, हर बंदा बगैर इशारे तो और बगैर तकलीफ तो अपनी मंजिल पर रवां दवां आ। और बहुत ज़बरदस्त, मैं मेरे को कोई अल्फाज नहीं है, बस अल्लाह तौफीक दे इस हुकूमत की यह जे फलाई काम करने ने। और इस तो इलावा असा गरीबां ने जेह्ड़े पेटा ने विच गछनी ना चीज़ उस आस्ते भी तौफीक दे कि कोई दाल रोटी की भी सस्ता करो, खाली पुलाव पर ही जोर ना दो। हमें इस अंडरपास की वजह से बहुत सहूलत हुई है, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी हम लोग जाना होता था ट्रैफिक की वजह से, सिग्नल की वजह से, तो रुकना पड़ता था इशारे पे। अब वो नहीं है, तो हम लोग अंडरपास की वजह से हमारे लिए बड़ी सहूलत हुई है कि हम इशारे के बिना रुकना नहीं पड़ रहा, जल्दी पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी और ट्रैफिक भी नहीं है इधर। और बहरहाल बहुत ज़बरदस्त ये अंडरपास बना है, क्योंकि ये काम ऐसे काम होने चाहिए। और इस्लामाबाद को मैं कहता हूँ सारे इशारों से फ्री कर दें, फ्री सिग्नल। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडरपास जब से मुकम्मल हुआ है, हमें पहले मुश्किलात का सामना था, अल्हम्दुलिल्लाह ये फास्ट हुआ है और अब हम बहुत ही खुशहाल हैं। और इसी तरह मुल्क तरक्की करता रहा तो हम मज़ीद खुशहाल होंगे। और अंडरपासेस होने चाहिए, जहाँ जहाँ भी रश बनता है वहाँ पर होने चाहिए। क्या अब आसानी होगी? जी बिल्कुल, बहुत आसानी, सबके लिए आसानी। फिलहाल हुकूमत अच्छा काम कर रही है जी। ये खुश हैं, लेकिन ये कोई मजदूरी कर रहा है बाकी पे तो डबल सवारी बिठा लेता है, उसके चलान के लिए मेरे को रिलीफ होने चाहिए। क्योंकि रात को मेरे साथ हुआ है ऐसा कि 2 बंदे बिठाने पे चलान हुआ है, 850 रुपया मेरी जेब में था, वो ले लिया उन्होंने और एक 5 रुपये का सिक्का मेरी जेब में बचा। हुकूमत इस पर कुछ गौर करे। हमें जो ऊपर से ये चक्कर काट के आना पड़ता था ना, अब ये हमारे लिए भैया सही हो गया, हम सीधा सीधा आ सकते हैं, सीधा जा सकते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट हो गया। ये अंडरपास बनने की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है
अभी आसानी हो गई है, बहुत अभी आसानी हो गई है, अभी एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, बहुत फ़ायदा हो गया। जहाँ पर ये अंडरपास शहरियों की और ट्रैफिक की रवानी के मसाइल और शहरियों के लिए जो मसले मसाइल थे उनका हल है, वहीं पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, शहरी हैं, वहाँ यहाँ उनके लिए तफरीगाह का भी माहौल फ्राहम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। वो शाहीन जो है वो उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और शाहीन अंडरपास पर लोग आकर यहाँ पर पिक्चर्स भी ले रहे हैं और इसको तफरीगाह के तौर पर भी ले रहे हैं। और इस वक्त जो है वो क्योंकि पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पर गामज़न देखना चाहते हैं तो इस तरह के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं इस्लामाबाद में वो लाजमी होने चाहिए। शहरियों की जानिब से भी यही कहना है कि ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं इससे हल हो जाते हैं। सिग्नल फ्री पूरे इस्लामाबाद को किया जाना चाहिए।